एक प्यारे से हरे भरे गांव में जहां खेतों में हवा हल्की हल्की चलती थी और छोटे छोटे मिट्टी के घर चमकते थे, वहां एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मीना था। मीना बहुत मेहनती और मदद करने वाली लड़की थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती थी और अपनी दादी की मदद करती थी। फिर स्कूल जाती थी और शाम को गांव के बच्चों के साथ खेलती थी। मीना का सबसे अच्छा दोस्त एक हरा तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत होशियार और शरारती था। वो मीना के कंधे पर बैठकर उसके साथ हर जगह जाता था और उसकी बातें रिपीट करता था। मीना और मिट्ठू दोनों मिलकर गांव के लोगों की मदद करना पसंद करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप हल्की सी नर्म हो रही थी, मीना और मिट्ठू गांव के पुराने बनियन के दरख्त के पास से गुजर रहे थे। तब अचानक मीना को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, म्याओ म्याओ जैसी आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। मीना रुक गई और मिट्ठू ने भी अपना सर इधर उधर घुमाया। मीना ने कहा, मिट्ठू, लगता है कोई मुश्किल में है, हमें देखना चाहिए। मिट्ठू ने फौरन कहा, चलो चलो, और दोनों आवाज की तरफ चल पड़े। जब वो पुराने कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी सफेद बिल्ली बैम्बू की टोकरी के अंदर फंसी हुई थी। बिल्ली डर रही थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर टोकरी पत्थरों के दरमियान फंस गई थी। मीना ने झुककर प्यार से बिल्ली को तसल्ली दी और कहा, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मिट्ठू ऊपर उड़कर इधर उधर देखने लगा ताकि कोई हल मिल सके। अचानक मिट्ठू ने देखा कि पास ही एक बैलगाड़ी के साथ एक रस्सी पड़ी हुई थी। मिट्ठू ने जोर से आवाज लगाई, रस्सी रस्सी। मीना ने फौरन रस्सी उठाई और टोकरी के पास वापस आ गई। मीना ने रस्सी का हल्का सा फंदा बनाया और आराम से टोकरी के अंदर डाला। उसने बिल्ली से कहा कि तुम आराम से इस फंदे में अपने पंजे रखो। मिट्ठू ने भी बिल्ली को हिम्मत दी और कहा, तुम कर सकती हो। बिल्ली ने धीरे धीरे फंदे में अपने पंजे रखे और मीना ने बहुत एहतियात से रस्सी को ऊपर खींचना शुरू किया। मिट्ठू भी टोकरी को संभालने लगा ताकि वो हिले ना। थोड़ी देर बाद बिल्ली आराम से टोकरी से बाहर आ गई और जमीन पर कूद गई। बिल्ली बहुत खुश थी और मीना के पास आकर प्यार से उसके पांव से लिपट गई। मीना और मिट्ठू बहुत खुश थे कि उन्होंने बिल्ली को बचा लिया। मगर अचानक मीना की नज़र पानी के छोटे रास्ते पर पड़ी जो टोकरी की वजह से बंद हो गया था। मीना ने कहा, अगर हम इसे यहाँ छोड़ देंगे तो पानी रुक जाएगा और गांव वालों को मुश्किल होगी। मिट्ठू ने कहा, हमें इसे हटाना होगा। मीना ने पास खेलते बच्चों को आवाज़ दी और उन्हें मदद के लिए बुलाया। बच्चे फौरन दौड़कर आ गए और सब ने मिलकर टोकरी को पत्थरों के दरमियान से निकालना शुरू किया। सब बच्चों ने मिलकर जोर लगाया और कुछ ही देर में टोकरी वहां से हट गई और पानी दोबारा से बहने लगा। सब बच्चे खुशी से उछल पड़े और मिट्ठू ने जोर से कहा, जीत गए जीत गए। इतने में एक बुजुर्ग दादी वहां दौड़ते हुए आईं और उन्होंने अपनी बिल्ली को देखा तो बहुत खुश हो गईं। उन्होंने मीना और बच्चों का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। दादी ने सब बच्चों को मिठाई दी और मीना के सर पर प्यार से हाथ रखा। मिट्ठू भी फख्र से मीना के कंधे पर बैठ गया और बिल्ली भी अब मीना के पास खुशी से बैठी थी। शाम होने लगी और सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छुपने लगा। मीना ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मिट्ठू ने खुशी से पंख फैलाए और कहा, नए एडवेंचर कल फिर शुरू होंगे।